अस्सलाम वालेकुम जी। मोहम्मद अदील टीचर एंड कैरियर कंसल्टेंट आपसे मुखातिब है। आज पीपीएससी की तरफ से जूनियर क्लर्क की सीटों की अनाउंसमेंट की गई। तो आइए हम उन सीटों की तफसीलात के बारे में जानते हैं कि पीपीएससी क्या है, जूनियर क्लर्क का काम क्या होता है, सीटें कितनी हैं, अप्लाई का प्रोसेस क्या है, कौन अप्लाई कर सकता है, टेस्ट कहाँ होगा। जितने भी आपके सवाल होंगे उन तमाम सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पीपीएससी के बारे में कि पीपीएससी क्या है। देखें जी, ये एक एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाला इदारा है जो कि नौकरियों का एग्ज़ाम कंडक्ट करता है। जितनी भी पंजाब में सरकारी नौकरियां आती हैं सरकारी महकमों की तरफ से, तो वो पीपीएससी कंडक्ट करता है उनके एग्ज़ाम्स को। अब पीपीएससी का मतलब होता है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको पंजाब गवर्नमेंट के यह एक इदारा है, यानी कि इसको पंजाब गवर्नमेंट चला रही है। ये भी एक सरकारी महकमा है एग्ज़ाम कंडक्ट करने का। इसमें मैंने आपको पहले बता दिया है कि सरकारी नौकरियों के एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं और इसके अलावा मुकाबले के इम्तिहान भी, यानी कि पीएमएस के एग्ज़ाम भी कंडक्ट होते हैं इसके ज़रिए। तो सबसे पहले हमारी बात क्लियर हो गई कि पीपीएससी क्या है। ये पंजाब का इदारा है। इसी इदारे के अंदर जूनियर क्लर्क यानी कि स्केल 11 की सीटों की अनाउंसमेंट की गई है। आज 18 तारीख को सीटों की अनाउंसमेंट की गई है। तो आइए अब हम जूनियर क्लर्क के बारे में जानते हैं कि जूनियर क्लर्क क्या काम करता है। और ये इसी इदारे के अंदर जूनियर क्लर्क की सीटें हैं पीपीएससी के अंदर। जूनियर क्लर्क जो होता है ये 11वें स्केल की सीट है और ये कंप्यूटर पे वर्क करता है, यानी कि ऑफिस वर्क का काम होता है इसका। ठीक है, इसमें कंप्यूटर पे वर्क करना होता है और ऑफिस के रिकॉर्ड मैनेजमेंट और ये तमाम मामला ये देखता है, ये एडमिन में होता है। अब जूनियर क्लर्क की सीटें कितनी हैं? जूनियर क्लर्क की सीटें हैं जी टोटल 10, जिसमें से 5 सीटें जो हैं वो ओपन मेरिट की हैं, यानी उस पर मर्द हजरात अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद 2 सीटें हैं ख़वातीन के लिए, 1 सीट है मिनॉरिटी के लिए। ठीक है, मिनॉरिटी मतलब अक़लियत, जो हमारे मुल्क में मुसलमानों के अलावा दूसरे मज़ाहिब के लोग हैं वो भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए 1 सीट मुख्तस है। बाकी जो 2 सीटें हैं वो पीपीएससी के एम्प्लॉयज़ जो हैं, यानी कि जो पहले पीपीएससी के मुलाजमीन हैं स्केल 1 से लेकर स्केल 5 तक, उनके बच्चों के लिए 2 सीटें मुख्तस की गई हैं। टोटल 10 सीटें हैं। अब जूनियर क्लर्क के लिए हमारा जो अगला सवाल होगा वो ये होगा कि जूनियर क्लर्क के लिए तालीम क्या रिक्वायर की गई है। जूनियर क्लर्क के लिए जी 12 साल तालीम रिक्वायर की गई है, जिसमें आपने एफए किया हुआ है, एफएससी मेडिकल किया हुआ है, एफएससी नॉन मेडिकल किया हुआ है, आईसीएस किया हुआ है, डीकॉम किया हुआ है, एनीथिंग, यानी कि आपने इंटर किसी भी डिसिप्लिन में किया हुआ है तो आप इस पर एलिजिबल हैं। साथ में वो अगली इसमें रिक्वायरमेंट मांग रहा है कि आपकी 25 की स्पीड होनी चाहिए टाइपिंग की। एमएस पे आपकी जो टाइपिंग की स्पीड है वो कंप्यूटर की स्पीड जो है, टाइपिंग स्पीड जो है वो 25 होनी चाहिए। ठीक है, अब बात आ जाती है कि इसमें एज की क्या रिक्वायरमेंट है, यानी कि मर्दों के लिए एज क्या रिक्वायर की गई है और ख़वातीन के लिए क्या एज रिक्वायर की गई है। बेसिकली 18 साल से लेके 25 साल तक मर्द हजरात के लिए। 18 साल यानी कि आपकी 18 साल उम्र है, आप एलिजिबल हैं। 18 साल से लेके 25 साल तक और आगे 5 साल की एज रिलैक्सेशन दी गई है, यानी कि आप 30 साल तक आपकी उम्र है तो आप इसमें जूनियर क्लर्क पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ख़वातीन की जो बेसिकली उम्र है वो 18 से 28 है, इसमें भी 5 साल की रिलैक्सेशन दी गई, जिसमें आप 33 साल की उम्र तक अप्लाई कर सकते हैं। अब आपके ध्यान में एक बात होगी कि देखें सीटें कम हैं, हम अप्लाई करें ना करें। देखें इसमें एक बात यह है, आप जितनी मेहनत करेंगे, अगर जो सीटें हैं ना वो 100 भी हुई ना, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप उसमें क्वालिफाई नहीं कर सकते। पीपीएससी एग्ज़ाम भी इस तरह कंडक्ट करता है। पीपीएससी का एग्ज़ाम थोड़ा सा टफ होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, इसमें पीपीएससी में जनरल नॉलेज का आपका, इसमें पेपर में 100 नंबर का आपका पेपर होगा, जिसमें जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, पाक स्टडी, उर्दू, इस्लामिक स्टडी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स होगी और एवरीडे साइंस होगी। यानी कि आपकी 9th से लेकर 12th तक की जो किताबें हैं
उनमें से पेपर आएगा। ठीक है, जो ये सिलेबस मैंने आपको बताया। अब जितनी आप इस सिलेबस के मुताबिक अपनी तैयारी करेंगे, चाहे सीट 1 भी होगी, अगर आपने मेहनत की है तो आप निकल जाएंगे। अगर सीटें 100 भी हुई, आपने मेहनत नहीं की है तो आप उसमें क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले पीपीएससी इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करेगी। ठीक है, इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करने के बाद जो एग्ज़ाम में क्वालिफाई करेगा, मेरिट में सीट आगे क्वालिफाई करेगा, वो टाइपिंग टेस्ट करेगा। टाइपिंग टेस्ट क्लियर करने के बाद अगला मरहला होगा इंटरव्यू का, फिर उसके बाद सिलेक्शन होती है। ये डिपेंड करता है आप मेहनत कितनी करेंगे, टाइपिंग की मेहनत कितनी करेंगे। सबसे पहले तो आपने इस चीज़ को मद्देनज़र रखना होगा टेस्ट की तैयारी को। ठीक है, टेस्ट की तैयारी अच्छी होगी तो आप टाइपिंग के लिए क्वालिफाई करेंगे। अगली बात आ जाती है जी इसके एग्ज़ाम सेंटर के बारे में कि एग्ज़ाम सेंटर इसका क्या बनेगा। देखिए जी, पीपीएससी रीजनल ऑफिस हैं इसके बहावलपुर में, लाहौर में, इसके बाद सरगोदा, डीजी खान, मुल्तान। 5 से 6 सिटी ऐसे हैं जहां ये एग्ज़ाम कंडक्ट करता है। ठीक है, इसके अलावा आप पंजाब के किसी भी शहर में से, आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप जिस जगह सेंटर सेलेक्ट करना चाहें, वो ऑप्शन देता है कि आप कोई भी सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई सेंटर नहीं होगा। ठीक है, अगली बात आती है कि अप्लाई करने के लिए हमारे पास डोमिसाइल किस सिटी का होना चाहिए। इसमें जी पूरे पंजाब में से आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका पंजाब का डोमिसाइल है, आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी पोस्टिंग कहाँ होंगी। देखें जी, पीपीएससी का इदारा किसी भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं है, इसका रीजनल लेवल पे ऑफिस हैं, यानी कि हेड ऑफिस इसका लाहौर है, हेड ऑफिस में भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। इसके अलावा आपकी बहावलपुर, यानी कि जिनके रीजनल ऑफिस हैं पीपीएससी के, उनमें आपकी पोस्टिंग हो सकती है। ऑनलाइन अप्लाई होगा, आप अप्लाई का तरीका बता रहा हूँ। ऑनलाइन अप्लाई होगा, ठीक है, जिसमें आपको 610 रुपये इसकी फ़ीस है। ठीक है, इसके अलावा अप्लाई चार्जेस इसके अलग होंगे जिससे भी आप अप्लाई करवाएंगे। ठीक है, अगर आप हमारे इदारे से अप्लाई करवाते हैं अहमद ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम की जानिब से, उसमें यतीमों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई किया जाएगा। बैंक फ़ीस देनी होगी, लेकिन जो अप्लाई चार्जेस होंगे वो यतीमों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, उसमें कोई भी हम फीस उससे नहीं चार्ज करेंगे। बाकी जो होंगे उसके अलावा हमारे लिए डिस्काउंट होगा, जो हमारे रेगुलर कस्टमर होंगे उनके लिए डिस्काउंट होगा, बाकी के लिए भी हम स्पेशल डिस्काउंट कर देंगे। तो अभी इन सीटों पे अप्लाई करने के लिए, इसके बाद इन सीटों की तैयारी भी करवाई जाएगी। जो हमारे साथ अटैच होगा, जो हमसे अप्लाई करवाएगा, उसका बेनिफिट ये होगा कि हम उसकी तैयारी भी करवाएंगे, लेकिन हम उसकी तैयारी के कोई अलग चार्जेस नहीं लेंगे। हम एक ग्रुप की शक्ल में उनकी तैयारी करवाएंगे। जो हमारे पास अप्लाई करवाएगा, हमसे अप्लाई करवाएगा, और ये तमाम तर सहूलियात उसको दी जाएंगी। इसमें आपको अप्लाई से लेके आप हमें डॉक्यूमेंट सेंड करेंगे, फ़ीस सेंड करेंगे, आपका अप्लाई से लेके आपको रोल नंबर स्लिप, रिज़ल्ट तक की तमाम सहूलियात आपको घर बैठे मिलेंगे। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं होगी। आप एक कॉल, एक मैसेज पे अपना अप्लाई करवाएंगे, तमाम तर सहूलियात हम आपको घर बैठे देंगे। तो अभी हमारे स्क्रीन पे शो हुए नंबर पर राबता करें और अपने अप्लाई करवाएं। बहुत शुक्रिया।